के इस मुशायरे की जो ताज़ियती भी है, मरहूम मोहतरम जनाब ज़फ़र गोरखपुरी मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े थे, दोस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल वो अपनी रात में एक अंजुमन थे। ज़फ़र गोरखपुरी की याद में आज का ये मुशायरे के सदर जनाब शबरी साहब, खानवादे ज़फ़र गोरखपुरी, अयाज गोरखपुरी और इम्तियाज़ गोरखपुरी, जनाब मुशीर अंसारी साहब, शहर के मशहूर एडवोकेट मेरे भाई एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, और इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे दरमियान एक और बहुत बाज़ौक़ शहर के डीजे साहब, हमारे रिजवान मिस्टर साहब, हमारे बड़े भाई तशरीफ ला रहे हैं, तालियों से उनका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छे सामाजिक कारकुन है जनाब रिजवान मिस्टर साहब, उनका इस्तेमाल है। हालांकि ये काम मेरा नहीं था, इसे मुझे अंजाम देना है, तशरीफ रखिए। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था उस खानवादे का जो मदार शिले का बहुत ही आला ख़ानदान है, जनाब ज़ौक़ कुरैशी साहब इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, यासीन भाई के क्लासमेट हैं, रेसा स्कूल से ही पढ़े हुए हैं और बहुत ही बाज़ौक़ हैं जनाब ज़ौक़ कुरैशी साहब। हमारे भाई मोहतरम जनाब दीगर तमाम मेहमान वो मेज़बान शोरा इकराम, मोहतरम ख़ातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बात ज़फ़र साहब की है। आज उनकी ताज़ियती जलसा है ये इस शहर में, जिससे उनका बड़ा गहरा रिश्ता था हमारे शहर से। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले, देखिए दो गवाह और मौजूद हैं, गोखरू के फूल की रस्म इजरा हुई थी हमारे शहर में, उनका शेरी मजमुआ था गोखरू के फूल। मुझे याद नहीं है कि इब्तिदा यासीन भाई का था, रहबर साहब की थी, शब्बीर राही साहब की थी, बल्कि वो जरा बरहम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाया, हमारे बुजुर्ग थे। बहरहाल वहाँ ये दोनों हज़रात मौजूद थे गोखरू के फूल की उस रस्म इजरा। तो ज़फ़र साहब का बहुत कदीम रिश्ता हमारे अपने इस शहर से है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह। और ज़फ़र साहब तरक्की पसंद शोरा के, अगर हम मुंबई की बात करें तो बहुत अहम और बहुत नुमाया मकाम था उनका। फिल्मों में भी उन्होंने शायरी की, गोखरू के फूल से लेकर 4-5 शेरी मजमूए हमारे दरमियान आए। और जैसे कभी शकील ने फरमाया कि गोरखपुर की मिठास भी उनमें थी और बम्बई का खारापन भी था। ये बम्बई का खारापन जो उन्होंने कहा, जो जिंदगी में उनकी तलखी थी, जो सच्चाई थी, बम्बई की शब-ओ-रोज़ में गुजारते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने आप को, अपनी शायरी को हमारे दरमियान पेश किया, वो अपनी मिसाल आप है। उसमें तंज़ भी है, जिंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाई भी है, जिसको शकील साहब ने खारापन कहा, और उनके अशार में जगह जगह इस बात की झलक मिलती है, उनके मुख्तलिफ शेरी मजमूओं में हम पाई जाती है। तो दोस्तों, मुझे कहना यह है कि ज़फ़र साहब की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह, लेकिन ज़फ़र साहब के इंतकाल के बाद हमारा ही फर्ज बनता था, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि ज़फ़र साहब की शायरी पर बहुत सारा काम होना बाकी है, बेपनाह काम होना बाकी है। यकीन जानिए आप, उनकी शायरी, उनके एक एक शेर किस तरह से, यानी मैं अगर बॉम्बे के इस अय्याम के आखिरी 2 शायर का नाम लूँ तो एक नाम उभर कर आता है
जफर गोरखपुरी और दूसरा नाम भर के आता है कैसुल जाफरी। अब पता नहीं क्यों, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी समझ है, इन दोनों के साथ कुछ नाइंसाफी हुई। जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जफर साहब के साथ भी यही हुआ और कैसर साहब के साथ भी यही हुआ। घर आके बहुत रोए, माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी थे सस्ते, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते लगे मिले। ये कैसर साहब थे। जफर साहब ने अपनी शायरी में जितनी बातें की हैं, गोखरी के फूल में कुछ अशार मैंने नोट किए हैं, देखिए आप। छत टपकती थी अगरचा फिर भी आ जाती थी नींद, छत टपकती थी अगरचा फिर भी आ जाती थी नींद। मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। जफर साहब इस तरह की सब बात, हमारी वो तहजीबी कदरें, हमारी वो रवाया, हमारी वो सखावत, उसकी तर्जुमानी करते हैं। इस तरह के उनके आप बेशुमार आसान के दोहे हैं। उनके दोहों मुझे याद तो नहीं रह गए, लेकिन बहुत सारे दोहे उनके हैं। और मेरी उनकी आखिरी तफसील मुलाकात मालेगांव के मुशायरे में हुई थी, क्योंकि वो विभाग के सालनामा जश्न में आए थे और वहीं तकरीबन एक होटल में एक ही कमरे में हम लोगों का आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जफर साहब ने, देखिए वो किस तरह से बात करते हैं जिंदगी की, उस सच्चाई को, उस कड़वाहट को, उस हकीकत को, कि ये एक रात में कैसे अमीर बन बैठे, ये एक रात में कैसे अमीर बन बैठे, ये सब के भीख मेरे साथ मांगने वालों। तो इस तरह की सच्चाई, इस तरह की तलखी के साथ, इस तरह की कड़वाहट के साथ जफर साहब के यहाँ जा बजा अशार में मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें। फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने उस शेर में अपनी शरीक हयात को शरीक करते हैं। और ये कहानी, ये शेर अगर हम देखें तो हम पर और आप पर ऐसा लगता है कि हमारी बात वो कर रहे हैं, वो उस सतह पर आके कर रहे हैं जिसे अवामी सतह कहा जाता है। तो कहते हैं कि हाँ देखिए, वो फरमाते हैं कि मैं जफर ताजिंदगी परदेश में बिकता रहा, मैं जफर ताजिंदगी परदेश में बिकता रहा, अपने घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए, अपने घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। तो दोस्तों, जफर साहब का एक बहुत तवील रिश्ता रहा है तरक्की पसंद तहरीक से, और उनकी शायरी पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं अपनी जानिब से और अपने शहर की जानिब से, आप सब की जानिब से ये वादा करता हूँ कि आइंदा जफर साहब पर जो भी काम होना बाकी है, हम उसमें खानवादे जफर गोरखपुरी के साथ हैं और हर एतबार से जो भी उनको हो सकेगा दामे दर सुनने हमारे शहर की अंजुमन है, उसकी मदद करेंगी। इन अल्फाज के साथ जफर साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया और आज के इस मुशायरे का, आज की इस ताज़ी नशिश का मैं इफ्तिताह करता हूँ।